काफ़ी सारे ऑनलाइन थ्योरीज एंड ऑनलाइन फॉर्म्स के अकॉर्डिंग आपने एक थ्योरी सुनी होगी जिसको बोलते हैं आइसबर्ग थ्योरी, जिसके अकॉर्डिंग जो आज आप इंटरनेट चला रहे हो वो सिर्फ 4 से 10% है। एंड कई सूत्र ये भी बता रहे हैं कि वो जो परसेंटेज है 1% से भी कम है। सो ये काफ़ी सारी फ्लक्चुएट हो रही है, बट किसी ने भी 10% से ज़्यादा नहीं बोला। तो हम मैक्सिमम आउटपुट लेके चलते हैं कि जो आप सारा डेली का इंटरनेट चला रहे हो, अपना फेसबुक, गूगल, आपका इंस्टाग्राम, जिसका भी आप नाम लो, जो भी आप इंटरनेट पे इस टाइम चला रहे हो, इवन ये यूट्यूब आप मेरे को देख रहे हो, ये आप उस 10% हिस्से पे चला रहे हो। बाकी का 90% जो हिस्सा है वो डीप वेब में आता है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, डीप वेब एंड डार्क वेब दो अलग अलग चीज़ें हैं। एंड डीप वेब पर जो 90% हिस्सा है उसमें बहुत छोटा सा पार्ट हमारा डार्क वेब का है। इसी प्रकार से डार्क वेब जैसे और भी काफ़ी हिडन इंटरनेट्स हैं, उनका जिक्र भी मैं करूँगा। तो डार्क वेब 90% नहीं है। कई लोग बोलेंगे कि डार्क वेब बहुत ही बड़ा है, वहाँ पे लाखों वेबसाइट, हजारों वेबसाइट है। ऐसा नहीं है। डार्क वेब बहुत ही छोटी सी प्लेस है एंड बहुत ही खतरनाक प्लेस है। जितनी छोटी उतना ही उसको वो खतरनाक बनाती है। एंड अभी आपको बताऊँ कि डीप वेब क्या है। सबसे पहले तो डीप वेब जल्दी उसकी समराइज कर देता हूँ। वैसे मैं इसको काफ़ी वीडियोस में कवर कर चुका हूँ, फिर भी मैं ये बताना अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ नई मेरी ऑडियंस के लिए। डीप वेब एक्चुअली क्या है। फॉर एग्जांपल अगर आप फेसबुक चला रहे हो, या फेसबुक रहने दीजिए, आप यूट्यूब चला रहे हो, यूट्यूब पे आप ये वीडियो देख रहे हो, आप ये youtube.com पे देख रहे हो। मैं अभी ये वाली वीडियो मेरी कहीं ना कहीं यूट्यूब ने स्टोर कर रखी है, जहाँ पे सिर्फ यूट्यूब एक्सेस कर सकता है। यूट्यूब के आप बोल सकते हो हायर अथॉरिटी एक्सेस कर सकती है, उसको बोलते हैं हम डीप वेब। यहाँ पे ये मेरी वीडियो यूट्यूब ने स्टोर कर रखी है, उनके जो सर्वर्स हैं। इसी प्रकार के यहाँ पे मेरा यूट्यूब का ID पासवर्ड पड़ा है, फेसबुक का ID पासवर्ड हमारे सेव होते हैं। हर वो चीज़ वो हमारी सेव होती है डीप वेब में, उनके प्राइवेट सर्वर्स में। वहाँ पे क्योंकि बहुत ही कम बंदे विजिट कर सकते हैं। इसी प्रकार से डीप वेब का एक डार्केस्ट पार्ट है जिसको हम बोलते हैं डार्क वेब। अभी बात करते हैं डार्क वेब की। अभी आप समझ गए हो डीप वेब क्या है, डार्क वेब क्या है। इन चीज़ों में कंफ्यूज मत होना, डार्क वेब बिल्कुल ही अलग चीज़ है। डार्क वेब का नाम सुनते ही हमारी दिमागी इमेजिनेशन कुछ ऐसे इमेजिन करने लगती है कि बहुत ही गंदी जगह है, वहाँ पे बहुत ही मतलब क्या बोल सकते हो, गंदी मेंटेलिटी वाले लोग विजिट करते हैं एंड वहाँ पे ड्रग्स मिलती है, गन्स मिलती है। आप ये सारा कुछ इमेजिन करने वाले लगते हो डार्क वेब का नाम सुनते ही। बट अगर मैं आपको बोलूँ कि डार्क वेब इतनी भी बुरी प्लेस नहीं है जितना आप उसके बारे में सोचते हो। एंड डार्क वेब को खुद USA की गवर्नमेंट फंड करती है, US की गवर्नमेंट उसको स्पॉन्सर करती है डार्क वेब को। वही उसकी फ्यूचर की डेवलपमेंट के लिए पैसा इन्वेस्ट करते हैं। जितने भी पैसे लगते हैं USA की गवर्नमेंट खुद से देते हैं। हाँ, डार्क वेब बच्चों की चीज़ नहीं है। एंड मैं बोलता रहता हूँ कि आपको डार्क वेब नहीं विजिट करना चाहिए, क्योंकि डार्क वेब अगर कुछ अच्छाई भी है उसमें तो उतनी बुराई भी है उसमें। और आपने स्टोरीज न्यूज़ वगैरह में सुना होगा, यूट्यूब पे वीडियोस देखी होंगी कि कैसे कई बंदे FBI ने कई बंदों को पकड़ लिया, कैसे कई बंदों को मतलब क्या बोल सकते हो उन्होंने जेल में भर दिया। लाइक अभी एक वेबसाइट आई थी 2013 में सिल्क रोड नाम से, उसका जो मालिक था रोज अल्ब्रेट को उन्होंने पकड़ लिया था। इसके बारे में मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो पे कवर कर चुका हूँ, उसका लिंक आपको मिल जाएगा आई बटन पे। उसको पकड़ के उसको उम्र कैद की सज़ा कर दी थी उस बंदे को। एंड वो अभी तक की सबसे ज़्यादा बड़ी सज़ा करी गई है किसी भी इंसान को एक ऑनलाइन फ्रॉड के लिए, एंड वो भी सिल्क रोड जैसे फ्रॉड के लिए। तो उसका लिंक उन्होंने काफ़ी मर्डर वगैरह साथ जोड़ा था। ये तो चल लंबी चौड़ी अभी डिटेल होगी। अभी सिंपल से अगर मैं बात पे आता हूँ कि डार्क वेब किसने बनाया है। डार्क वेब को बनाया है मिलिट्री ने, USA की मिलिट्री ने। अभी कुछ गलत सोचने से पहले आपको एक छोटी सी बात बता दूं, जो आज आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हो, नॉर्मल इंटरनेट यूज़ कर रहे हो, कोई भी इंटरनेट यूज़ कर रहे हो, ये सारा मिलिट्री की ही देन है, उनके एक्सपेरिमेंट की ही देन है। जितनी भी चीज़ें, जितनी भी खोजें होती है ना, वो मैक्सिमम उनकी चीज़ें मिलिट्री ही वॉर्स की देन होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप सुना होगा कैंसर के पेशेंट को कीमोथेरेपी दी जाती है, तो वो जो कीमोथेरेपी दी जाती है वो भी नासजिस ने बनाई थी, क्योंकि कीमो में जो गैस यूज़ करते हैं वो इतनी खतरनाक गैस है। जब भी एक इंसान उसके पकड़ में आता है, उसके मतलब कि एक्सपोज होता है उससे, तो उसकी सारी स्किन जलने लगती है। मतलब कि बंदा वो खड़ा जल जाएगा, उसी टाइम खड़ा बंदा पिघल जाएगा एक तरह से। तो उसकी तरह से ही कीमोथेरेपी उसको यूज़ करते हैं, जिससे कि बाल वगैरह उड़ जाते हैं इंसान के, क्योंकि उसको बहुत ही लिमिटेड तौर पर यूज़ करते हैं कैंसर के सेल मारने के लिए। एंड इसी प्रकार से इंटरनेट की भी खोज हुई है, वो भी मिलिट्री ने ही करी है। एंड सेम तौर पे अगर बताया जाऊँ तो डार्क वेब की उन्होंने खोज क्यों करी है। 1990 के आसपास ये एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करा गया था USA की मिलिट्री के द्वारा, जिसका उन्होंने नाम रखा था
टोर। टोर की फुल फॉर्म बोलती है द अनियन राउटर। द अनियन राउटर नाम से उन्होंने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करा था, जिसकी मदद से उनको एक नेटवर्क चाहिए था, एक नेटवर्क क्रिएट करना चाहते, एक इनविजिबल नेटवर्क क्रिएट करना चाहते थे, जिसकी मदद से वो एक दूसरे से ओपनली बात कर पाएँ एंड बिना किसी डर के कि बाहर वाली कंट्री या बाहर वाला कोई स्पाई उन पे इस टाइम नज़र रख रहा है, जिससे वो पीयर टू पीयर, मतलब कि अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो वो मैसेज सिर्फ दुनिया में आपके पास ही जाएगा। कोई ऐसी टेक्नोलॉजी वो डेवलप करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट करा था द अनियन रूटर, जिसको हम आज शॉर्ट फॉर्म में टोर बोलते हैं। उसी से टोर ब्राउजर की फॉर्म हुई है। तो ऐसे कर वाके सारा जो इन्होंने मिलिट्री में नेटवर्क क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे। बट आप अभी सोचोगे ये फिर नॉर्मल लोगों के पास कैसे आ गया टोर ब्राउजर, नॉर्मल लोग हम कैसे उसको विजिट करने लगे। अकॉर्डिंग टू बीबीसी ने हमें बताया है कि उन्होंने बहुत एक सोची समझी चाल के लिए ये एक मतलब डायरेक्टली चेकमेट करा है, जिससे क्या हो गया, टोर पे ट्रैफिक बढ़ने लगा। लाइक मेरी वीडियोस देख के ऐसे हजारों वीडियोस देख के हजारों लाखों लोग डार्क वेब पे विजिट करते हैं। काफ़ी लोग वैसे अपनी क्यूरियोसिटी से विजिट करते हैं, कई लोग किसी काम से विजिट करते हैं। उससे क्या होता है, डार्क वेब पे ट्रैफिक बढ़ जाता है, टोर पे ट्रैफिक बढ़ जाता है। एंड टोर काम ही ऐसे करता है पीयर टू पीयर, जा आप बोल सकते हो पर्सन टू पर्सन, या फ्रेंड टू फ्रेंड, डिफरेंट टाइप के वो नेटवर्क से एंड डिफरेंट तरह से वो काम करता है, जिससे क्या हो जाता है, उस नेटवर्क पे एक नॉइज़ क्रिएट हो जाती है। नॉइज़ क्रिएट हो जाती है, आप बोल लो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक क्रिएट हो जाए, जिससे पता नहीं लगता कि मिलिट्री वाला नेटवर्क कौन सा है एंड आम लोगों का नेटवर्क कौन सा है। सब कुछ मिक्स हो जाता है वहाँ पे, जिससे कि वो ट्रैक करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसको आपको सिंपल भाषा में बताऊँ, अगर किसी ने किसी फेसबुक पर्सन की प्रोफाइल हैक करनी है, उसकी चैट पढ़नी है, तो वो डायरेक्टली उस बंदे को टारगेट कर सकता है। बट क्या हो, अगर उसको पता ही नहीं है वो बंदा कौन किसको टारगेट कर रहा है, उसने पूरी फेसबुक भी हैक कर ली, बट फेसबुक पे लाखों बंदे हैं एंड वो लाखों बंदों की चैट तो पढ़ने से रहा, अभी हर बंदे की चैट पढ़ के। तो इसी प्रकार से मिलिट्री ने एक साजिश के लिए, जिससे ये डार्क वेब सभी लोगों के पास पहुंच गया एंड वो अपने जो एक्टिविटीज़ थे वो करते रहे। डार्क वेब को काफ़ी अच्छी चीज़ों के लिए भी यूज़ करते थे लोग। फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर्स इसको यूज़ करते थे यूएसए के, जिससे क्या होता था, कई पेशेंट्स खुल के बात नहीं कर पाते डॉक्टर के साथ या किसी के साथ, तो उसको वो डायरेक्टली बात कर पाते थे। या कई बार क्या होता था, यूएसए के जो जासूस हैं वो अलग देश में बैठे हैं, फॉर एग्जाम्पल वो किसी देश में बैठे हैं एंड उसने एक देश है यूएसए में डाटा पहुंचाना है सारा, तो वो अगर नॉर्मल इंटरनेट से फेसबुक से कहीं भी पहुंचाएगा तो उसको डर बना रहेगा बहुत, तो उस टाइम पे वो यूज़ करते हैं टोर का। सो इसी प्रकार से टोर के फ़ायदे भी बहुत हैं। बट हुआ क्या, अगर मैं बात बताऊं 2000 में, सन मार्च के 2000 की बात है ये, उस टाइम हमें एक ऐसे ही इंटरनेट का फॉर्म देखने को मिला था जिसको बोलते थे वो फ्री नेट। एंड फ्री नेट भी एक अलग टाइप का इंटरनेट था, इनविजिबल इंटरनेट ही था। वहाँ पे काफ़ी सारे लोग इलीगल स्टफ भी एंड लीगल स्टफ भी डाउनलोड करने लगे बिल्कुल ही मुफ्त में। फॉर एग्जांपल वहाँ से वो लोग सब कुछ ही ज़्यादा डाउनलोड करने लगे, लाइक मूवीज़, हॉलीवुड मूवीज़, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिसेस, एंड धीरे धीरे करके ऐसा ही वहाँ पे स्टफ होता रहा। ये चीज़ मूवीज़ एंड गाने तक ही सीमित थी, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ सॉफ्टवेयर तक ही सीमित थी। बट क्या हुआ, एक बहुत ही बुद्धिमान आदमी ने क्या करा, दुनिया का पहला बिटकॉइन माइन कर दिया, जिसका नाम था सतोशी नागामोटो। सतोशी नागामोटो के नाम ने बिटकॉइन की खोज कर दी थी एंड ये तो रब ने बना दी जोड़ी थी, मतलब डार्क वेब का एंड बिटकॉइन का एक रब ने बना दी जोड़ी थी। मतलब कि उनके पास एक करेंसी चल गई थी जिसको कोई ट्रैक नहीं कर पा रहा था। एंड इस टाइम क्या हो गया, वहाँ पे ऑनलाइन सर्विसेज करने लगे लोग, ऑनलाइन ड्रग्स बेचने लगे, ऑनलाइन स्टोर्स आने लगे जहाँ की बिल्कुल कोई किसी को ट्रैक नहीं कर पाता था। अभी भी दुनिया में कोई बिटकॉइन को ट्रैक नहीं कर पाता, कोई भी किसी चीज़ को ट्रैक नहीं कर पाता। एंड अगर आपने कभी सुना होगा कि डार्क वेब पे कोई बंदा पकड़ा गया है, वो पर्टिकुलर स्टिंग ऑपरेशन से पकड़ा जाता है। कोई ऐसा नहीं है कि वैसे कोई बंदा डार्क वेब चला रहा है, जो वो चला रहा है वो पकड़ा जाए, ऐसे बिल्कुल ही आज तक नहीं कभी पकड़ा गया। एक कोई ज़्यादा ही आतंक बढ़ने लगता है तो FBI पूरी अपनी पावर लगा के स्ट्रिंग ऑपरेशंस करती है, काफ़ी सारे आप बोलते हो चालें खेलती है, साजिश करती है, जिसकी मदद से वो बंदा पकड़ते हैं। इसी प्रकार से 2013 में जो सिल्क रोड आई थी उसका मालिक उन्होंने पकड़ा था। इसी प्रकार से और भी काफ़ी सारे उन्होंने बंदे पकड़े हैं, काफ़ी सारी वेबसाइट्स बंद करवाई हैं, बट वो पर्टिकुलर स्टिंग ऑपरेशन से करवाते हैं वेबसाइट्स बंद। बट अभी स्टिल अगर मैं आपको बताऊं, क्वेश्चन यही आता है कि यार इतना सारा गलत काम यहाँ पे हो रहा है टोर पे, तो टोर को बंद क्यों नहीं करवाते? सिंपल सी बात है, टोर किसी के कंट्रोल में नहीं है। टोर जो कि डार्क वेब है, मैं अभी टोर की बात नहीं कर रहा, मैं डार्क वेब की बात कर रहा हूँ। डार्क वेब के काफ़ी सारे रूप हैं,
डार्क वेब क्या चीज़ है एक्चुअली, अगर मैं बताऊं आपको, डार्क वेब के काफ़ी सारे रूप है। मैं आपको बताऊंगा, डार्क वेब एक तरह से ना जीता जागता एक इंसान है। इंसान एक जीता जागती चीज़ है, एक वो हम लोग हैं। जब तक हमारे दिल में वो चीज़ रहेगी ना, रहेगी जब तक इंटरनेट चलेगा, रहेगी। मैं आप लोगों से पूछता हूँ, आप लोगों ने कितनी बारी हॉलीवुड बॉलीवुड मूवीज़ डाउनलोड करी होंगी इंटरनेट से? कितनी बारी आपने गेम्स डाउनलोड करी होंगी ऑनलाइन? कितनी बारी आप लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस डाउनलोड करा होगा, या कोई अन्य सॉफ्टवेयर डाउनलोड करा होगा, क्रैक्ड? तो ये चीज़ हमारे बीच में है। वो डार्क वेब को बंद कर देंगे, उसके बाद कुछ और आ जाएगा। वो एक जीती जागती चीज़ है। हमारी इंडियन सरकार ने टोरेंट्स बंद कर दिए हैं, लोग कुछ वीपीएन वगैरह इस्तेमाल करने लगे हैं। तो ये चीज़ ना लोगों के अंदर है, तो उस चीज़ को ऑफ स्विच नहीं है कोई। मैं आप लोगों से पूछता हूँ, आपको पता है ये सब कुछ इलीगल है, ये जो आप लोग कर रहे हो, बट उसका कोई ऑफ स्विच नहीं है, एंड लोग उससे रुकने नहीं वाले। जब तक इंटरनेट चलेगा ऐसी चीज़ें चलती रहेंगी। सो डार्क वेब आगे से अगर दिमाग में आपको डालना है, डार्क वेब क्या चीज़ है? डार्क वेब आप लोग हो और कुछ नहीं है। डार्क वेब जहाँ पे अच्छाई होती है वहाँ पे बुराई भी होती है। तो इसी प्रकार से FBI की जो उन्होंने सोचा कि डार्क वेब हमारे फ़ायदे में बहुत आ रहा है, हम यूज़र के फ़ायदे में नहीं, FBI वालों के या US मिलिट्री के फ़ायदे में, इवन और भी काफ़ी कंट्री की गवर्नमेंट्स उसको यूज़ कर रहे हैं, इवन काफ़ी टेररिस्ट ग्रुप्स उसको यूज़ कर रहे हैं, एंड इवेंचुअली ऐसा ही होने लगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको सिंपल सी एग्जांपल दूं, हर राज्य में एक विभीषण जैसा बंदा होता है। रावण का भाई जो विभीषण था, विभीषण भी एक ऐसा ही था। उसको अपने राज्य की बातें नहीं पसंद थी, उसको लगता था ये बंदा गलत है। सेम तरीका भी क्या करते हैं, लाइक एक पार्टी बन रखी है, लाइक अभी ट्रम्प की पार्टी है। ट्रम्प की पार्टी में उसका कोई बंदा है, उसको नहीं पसंद लग रहा कि ट्रम्प ये क्या कर रहा है, तो वो सारी इंफॉर्मेशन लीक कर देते हैं। लाइक विभीषण ने सारी इंफॉर्मेशन लंका की श्री राम जी को दे दी थी, उसी प्रकार से वो सारी इंफॉर्मेशन लीक कर देते हैं कि ये बंदा गलत कर रहा है, इसको सुधारो। सो वो हमारी पब्लिक पे सारी इंफॉर्मेशन थोप देते हैं। इसी प्रकार से काफ़ी सारी वहाँ पे अच्छी वेबसाइट्स में है, विकीलीक्स जैसे। इसी प्रकार से कई जो गवर्नमेंट है वो उसको बंद नहीं कर रही, क्योंकि एक प्रकार से उनकी हेल्प ही हो रही है। गवर्नमेंट इन द सेंस में ट्रम्प की बात इस टाइम नहीं कर रहा, मैं हायर अथॉरिटी से बात कर रहा हूँ, जो कि हमारा लॉ कहता है। लॉ के अंदर वो अच्छी चीज़ हो रही है एक तरह से। फॉर एग्जाम्पल हमारे हाई कोर्ट्स हो गए, ये हो गए, तो वो उसको बंद करने की परमिशन नहीं दे रहे, क्योंकि इनडायरेक्टली डायरेक्टली उनका ही फायदा हो रहा है। तो इसी प्रकार से डार्क वेब अभी तक चल रहा है, क्योंकि इसका ऑफ स्विच नहीं है। डार्क वेब आप लोग हो, हम लोग हैं डार्क वेब। सो ऐसे ही डार्क वेब चलता है, लोग नए नए तरीके निकालते रहते हैं कुछ ना कुछ इलीगल करने के। सो यही था बस। अगर आप डार्क वेब को अच्छे से यूज़ करना चाहते हो जरूर करिए, बुरे से यूज़ करना चाहते हो फिर भी मोस्ट वेलकम, आपकी मर्जी है। बट मैं तो यही हमेशा रेकमेंड करता हूँ, डार्क वेब बच्चों की चीज़ नहीं है, एंड वहाँ पे आपको विजिट नहीं करना चाहिए। एंड वहाँ पे आपको विजिट नहीं करना चाहिए, इसके लिए भी मैंने वीडियोस बना रखी है, मेरे चैनल पे चेकआउट कर लीजिएगा कि डार्क वेब दुनिया की सबसे खतरनाक चीज़ क्यों है। आज के लिए इतने गाइस, मिलते हैं इन द नेक्स्ट वन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, सब्सक्राइब। He comes, he'll